कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। सो ज्वाइन टू जेएनसी 23 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू द बेसिक टू हायर इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड बेस्ट प्रॉब्लम सोल्यूशन टू एनसीईआरटी क्लास 10th। सो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो टेक्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो आइए हम बेसिक से इसको सॉल्व कर दें। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहले सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम बेस्ड हो तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट पे एनालाइज करते हैं क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो ए और बी जब होता है जब एक्यूट एंगल बोलता है तो एक्यूट एंगल का कंडीशन होता है कि जो ए होगा ये कभी भी 90 से मोर देन नहीं हो सकता। मतलब एंगल जो ए होगा ये क्या होगा, 90 से मोर देन नहीं हो सकता है। या फिर जो एंगल बी होगा ये हमेशा किससे छोटा होगा, 90 से लेस देन होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल का पहली कंडीशन होती है कि आपका क्या होती है, जो वैल्यू होती हैं वो 90 डिग्री से कम होती हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट दिया है cos A इक्वल टू cos B। जैसा कंडीशन आपको दिया ए एंड बी इज द एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हमें आपको फार्मूला या बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे जैसे साइन, मैंने बताया था कि इसमें आपका एक थीम होता है कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। मीन्स जब ये ए जो होगा ना यहाँ पे जब 90 से क्या होगा एक्यूट एंगल होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी थीटा के प्लेस पे क्या है ए दिया हुआ है तो ये को हम रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली आप कास का भी वही कराएंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे आप साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कास ए, यहाँ पे डेट इज साइन 90 माइनस बी। आपका साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट करिएगा जब ए एंड बी एक्यूट एंगल होंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर राइट करेंगे हम साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कास ए साइन 90 माइनस बी इक्वल टू कॉस बी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ राइट कर देंगे, वैल्यू आपका इंटरचेंज कर जाएगी, साइन साइन कैंसिल हो गई, डायरेक्ट आ जाएगा 90 माइनस ए इक्वल टू 90 माइनस बी। तो 90 से 90 कैंसिल होगा, निगेटिव साइन आपका इंटरचेंज करा देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे आप हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यानी हम डायरेक्ट यहाँ कैंसिल नहीं करा सकते क्योंकि जो वैल्यू हमारा दिया है एक्यूट एंगल के बेस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो एक्यूट एंगल का सबसे पहला थीम होता है जब जब भी हमारा राइट एंगल बनेगा, यहाँ से राइट एंगल हमारा बनेगा ए बी एंड सी, तो यहाँ जो वैल्यू होती है हमारा सर 90 डिग्री होती है और यहाँ पे ए और प्लस सी की जो वैल्यू होती है दोनों का हम सम करेंगे तब किसके बराबर होगा, 90 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, सेकंड है आपका cot स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन में आपका कोई फार्मूला का इम्प्लीमेशन नहीं करना है, डायरेक्ट हमारा राइट एंगल के अकॉर्डिंग जो थर्ड साइड होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए cot दिया हुआ है ना, साइन और कास की वैल्यू चाहिए तो हम सबसे पहले यहाँ राइट करेंगे गिवन दैट, एकदम सिंपल तरीका, गिवन दैट यहाँ पे राइट एंगल आप बनाएंगे, यहाँ पे राइट एंगल ये ए होगा और ये बी होगा और ये सी होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है 7/8 का मतलब क्या होता है आपका, ये हो जाता है आपका बेस अपान परपेंडिकुलर। क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस का वैल्यू 7 दिया है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ, बेस की वैल्यू आपका 7 दिया है और 8 की वैल्यू क्या दी गई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ h का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, फार्मूला होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, h का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, यहाँ हो जाएगा 9 और 4 3 और 10 और 1 11, यानी h स्क्वायर इक्वल टू, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 113, तो यहाँ आपका वैल्यू हो जाएगा रूट में 113। क्लियर है, डायरेक्ट हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला होता है कि cot थीटा इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस का वैल्यू आपका 7 है, परपेंडिकुलर वैल्यू 8 है। ठीक है,
अब हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। आपका परपेंडिकुलर 8 दिया, 8 का स्क्वायर 64, 7 के स्क्वायर 49 प्लस करेंगे 9 4 13 कैरी 1 4 6 10 और 1 11। तो h की वैल्यू मिल गया। अब डायरेक्ट यहाँ जो पहला वैल्यू क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा, क्या दिया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ है आपका 1 प्लस कास थीटा और सेकंड में आपका 1 माइनस कास थीटा। एक चीज़ मैंने यहाँ पे कम से कम एक फार्मूला आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने कि नॉर्मल आपको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पता होगा कि जब किसी भी ब्रैकेट में आपका a माइनस बी और a प्लस जब b देता है, ठीक है, a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू हो जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो हम फिगर राइट किए यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे तो साइन की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो 8 अपान रूट 113। अब वही अगर कास थीटा की वैल्यू देखना चाहेंगे तो 7 अपान यानी बेस अपान हाइपोटेनियस यानी 113। वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 8 का अपान रूट 113 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस का यानी 7 अपान 113 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रही है वैल्यू। डायरेक्ट वहाँ से फिगर बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 64 अपान 113, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 49 अपान 113, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करा देंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाता है हमारा, क्या आएगा 49, क्या आएगा यहाँ सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 49 अपान 64, यानी जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी वैल्यू आएगी 49 अपान 64। तो जैसा कि आप सेकंड जैसे आपका फर्स्ट आया वैसे ही आप सेकंड देख सकते हैं। सेकंड वाले में कुछ नहीं करना, यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ था तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे 7 अपान 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। क्लियर है, ऐसे आपका 7th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम दोबारा इसको बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7 अपान 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो cot थीटा की वैल्यू दिया है तो cot का फार्मूला मैंने बताया था कि होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस आपका 7 दिया है, परपेंडिकुलर आपका 8 दिया हुआ है, ठीक है। और हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे बाकी है ना, तो आपको पाइथागोरस प्रिंसिपल के रिगार्डिंग पता है कि हाइपोटेनियस की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका 8 है, इसका 7 है, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो आएगा 113। उसके बाद साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस और कास का बेस अपन हाइपोटेनियस। डायरेक्ट इसको लाएंगे यहीं पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन मतलब a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपन 1 माइनस कास स्क्वायर, साइन कास का वैल्यू रखेंगे 8 का स्क्वायर 113 का स्क्वायर। तो कोई भी संख्या जब रूट में होती है ना तो उसको स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रूट से बाहर आती है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे सब 49 अपान 64 और वैसे ही आपका सेकंड टर्म दिया था डायरेक्ट कॉट का स्क्वायर यानी काट का वैल्यू लेकर के हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49 अपान 64। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया हुआ है इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 4 देन 1 माइनस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आपको ये बस बताना है कि जो वैल्यू दिया है ये सही है या गलत है, ठीक है। मतलब लेफ्ट की वैल्यू राइट के अगर इक्वल आती है तो हमारा क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं कि जो दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दिया हुआ है 3 cot थीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका cot थीटा इक्वल टू 4/3। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं राइट एंगल का, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी होगा या 90 डिग्री हो जाएगा। और cot थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो बेस अपान परपेंडिकुलर होती है। तो बेस आपका 4 दिया, परपेंडिकुलर 3 दिया है, एच का निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी का मतलब 3 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 60 इक्वल टू 25। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ एच की वैल्यू क्या आ जाएगी
5। तो अब जैसे ही h की वैल्यू आपको मिल गई दोस्तों, तो इसके बाद अब आपको बस 3 वैल्यू निकालना है, साइन कॉस टेन। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस यानी 3/5। कॉस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बेस अपान हाइपोटेनियस तो यानी 4/5। टेन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 10 का बेस अपान परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान बेस यानी 3/4। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। साइन कॉस टेन की वैल्यू मिल गई, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ले आकर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। साइन कॉस टेन की वैल्यू ले आके फंक्शन में पुट कर देंगे। आइए देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 1 - tan स्क्वायर, टेन की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब कास की वैल्यू क्या दिया है 4/5 का स्क्वायर। दोस्तों एक ही साथ सिंपल में सॉल्व कर दे रहा हूँ। साइन की वैल्यू 3/5, 3/5 का स्क्वायर सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1 - 9/16, ये हो जाएगा 1 + 9/16। यहाँ पे हो जाएगा आपका 16/25, यहाँ हो जाएगा 9/25। अब देखिए डायरेक्ट 16 1 = 16 और 16 में से 9 जाएगा तो आएगा 7/16। यहाँ कराएंगे तो 16 + 9 यानी 25/16। राइट, यहाँ सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 25, 16 - 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/25। तो ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अब डायरेक्ट देखिए यहाँ वैल्यू 7/25 आ गया, यहाँ वैल्यू वही आ रहा है। ठीक है, तो बस अब इसके बाद क्या कराएंगे, जस्ट इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर दे रहा है। यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिएगा हेंस 7/25 इक्वल टू 7/25 और उसका आंसर क्या हो जाएगा, जब वैल्यू इक्वल आ रहा है तब दिखा देंगे कि हेंस जो हमारा वैल्यू आया वो क्या है, इक्वल है। इक्वल आने का मतलब क्या हो गया, हेंस दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे दिया है ना 7/25 इक्वल टू 7/25, तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा यस, क्योंकि यहाँ रिजल्ट में आपको यस बताना है या तो नो, यानी लेफ्ट को लेंगे राइट को लेंगे। और साइन का 10 किलो रखने के बाद जब हमारा फंक्शन वेरीफाई कर जाएगा तो हम दिखा देंगे कि हाँ जी क्या हो गया राइट, यानी जो वैल्यू हमारा दे रहा है क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 प्रूफ होता है। AB/AC मल्टीपल cos C यहाँ से हो जाएगा, जब यहाँ से करेंगे तो बेस आपका BC हो जाएगा, तो BC/AC माइनस साइन A यहाँ से लेंगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आपका BC/AC मल्टीपल साइन C यानी AB/AC, AB/AC। वैल्यू चेंज कर दीजिए, पुट करिए। AB का मान आपका सदैव क्या दिया √3/2 BC 1/2 माइनस BC, BC की वैल्यू क्या है 1/AC, AC का मान क्या है 2 मल्टीपल AB, AB का मान क्या दिया हुआ है √3/AC, AC की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3/4 माइनस √3/4, वैल्यू कैंसिल कर जाएगा, इस तरह क्या आ जाएगा 0, तो हमारे सेकंड वाले का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। डायरेक्ट हमको जो वैल्यू दिया रहता है ना उससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर दो साइड दिया हुआ थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, जो साइड नहीं दिया रहेगा उसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जब तीनों साइड आपको कंप्लीट हो जाते हैं तो जब इसमें ये ध्यान देना होता है बस कि जो आपका एंगल जो बी होता है ना ये तो 90 डिग्री फिक्स है, लेकिन ए और सी में बस इंटरचेंज होगा। अगर ए लेता है तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये होता है, अगर सी लेता है तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये होता है। तो परपेंडिकुलर फिक्स है, हाइपोटेनियस फिक्स हो गया, बस जो थर्ड बच जाएगा आपका क्या हो जाएगा बेस, वो क्या बोलते हैं उसको बेस बोलते हैं। आया दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। 10 में दिया है इन ए ट्रायंगल PQR, इन ए ट्रायंगल PQR Q इज द राइट एंगल, यानी हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे ट्रायंगल देखिए एकदम सिंपल बेस में बनाते हैं। PQR Q इज द कह रहा है कि राइट एंगल है। उसके बाद ये क्या कर रहा है ध्यान से देखिए, कह रहा है कि PQR इज द Q इज द राइट एंगल, PR + QR = 25 एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। Find the value of sin P, cos P, tan P।
ठीक है, 3 वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। पहले क्वेश्चन में जो दिया उसको हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है ना। इसके आगे देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, पी क्यू का वैल्यू 5 दिया है, पी क्यू का वैल्यू ये 5 हो गया। और सेकंड आपका क्या दिया, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो यहाँ हम ले लेते हैं, पहले देखिए यहाँ पे दिया, कैसे हम लेट करेंगे। यहाँ ले लेंगे लेट पी आर इक्वल टू एक्स, पी आर इक्वल टू क्या हो गया, एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस एक्स। समझ में आया दोस्तों। डायरेक्ट हम वैल्यू एक को आप फाइंड आउट करेंगे, सेकंड आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे पी आर का वैल्यू जैसे ही हम एक्स लेंगे तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस एक्स। क्लियर है। अब हाइपोथेसिस क्या लगाएंगे, फार्मूला उसका किसका बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्ट लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम या प्रिंसिपल। एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का वैल्यू आपका दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी का मतलब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को स्टेप मार्किंग करेंगे, जो वैल्यू दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 50x प्लस 25। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 650 इक्वल टू 50x, 0 0 कट जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 13। डायरेक्ट यहाँ पे ना जैसे ही आपका कैंसिल होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 65/5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। तो यहाँ आपका ये वैल्यू हो जाएगा आपका 13। और जब पी आर की जैसे ही वैल्यू आपको 13 मिलेगी, पी आर की वैल्यू 13, तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस 30 इक्वल टू 12। तो ये वाला वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 12 और ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 13। और आपको फिगर आपको कंप्लीट मिल गया। यहाँ पे आपका एक बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस तीनों की वैल्यू मिल गई। अब बस इसके बाद करना क्या है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन, बाकी सबका काम खत्म। ठीक है दोस्तों, बाकी सबका काम खत्म। डायरेक्ट देखिए, फिर दोबारा बोलता हूँ, पी आर क्यू आर की वैल्यू 25 दिया था, तो हमने लेट कर लिया कि पी आर का वैल्यू एक्स है, तो एक्स यहाँ रखेंगे ना, तब क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस 6 हो जाएगी। इसमें रखने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर 25 के स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 625 प्लस 25 इक्वल टू 650 हो जाएगा इक्वल टू 50x, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 65/5 इक्वल टू 30। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। यानी पी क्यू का वैल्यू जब 13 आ जाएगा तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 माइनस 25 इक्वल टू 12। यानी हमारा बेस 5, परपेंडिकुलर 13 और हाइपोटेनियस 13 हो गया। ठीक है, अब साइन पी इक्वल टू यहाँ से ले रहा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या दिया है, क्यू आर की वैल्यू आपका 12 है और पी आर की वैल्यू 13 है। ठीक है, वैसे ही आपका हो जाएगा कॉस पी लिया है ना, तो आपका बेस हो जाएगा यानी क्यू पी अपॉन पी आर। क्यू आपका क्या है 5 और ये आपका क्या हो जाएगा 13। वैसे ही आपका tan p का मतलब क्या, tan p यानी क्या हो जाएगा, पर बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर यहाँ दिया है क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू क्या दी गई है, 12 अपॉन 5। इस तरीके से हमारा तीनों का वैल्यू क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया।